इस वीडियो में 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 9 समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल की एक्सरसाइज 9.3 कर रहे हैं। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डी, ई और एफ क्रमशः त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं बी सी, सी ए और ए बी के मध्य बिंदु हैं। देखिए हमारे पास एक त्रिभुज ए बी सी हम ले लेते हैं। त्रिभुज ए बी और सी। अब जो डी है वो बी सी का, यहाँ पे हमारे पास डी हो गया, फिर ए सी का सी ए का हमारा ई हो गया, और ए बी का हमारे पास एफ क्या दिया हुआ, इन्होंने मध्य बिंदु दिया हुआ है। दर्शाइए कि बी डी ई एफ, बी डी ई एफ मीन्स अगर मैं इसको मिला दूं तो ये हमारे पास क्या बनेगा, एक समांतर चतुर्भुज है। तो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, पहले हम यही कर लेते हैं, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन हमें क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी में जो दिया हुआ हम पहले वो लिखेंगे, डी ई व एफ क्रमशः भुजाओं बी सी, सी ए व ए बी के मध्य बिंदु है। फर्स्ट पार्ट में देखिए, ध्यान दीजिए, अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाते हैं, दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं, तो वो जो है तीसरी भुजा के समानांतर होता है। मध्य बिंदु प्रमेय हम कर चुके हैं, तीसरी भुजा के समानांतर होता है और उसका आधा होता है। मध्य बिंदु प्रमेय से याद आ जाना चाहिए आपको, हम कर चुके हैं चैप्टर नंबर 8 में। तो यहाँ पे हम कहेंगे त्रिभुज ए बी सी में हमें क्या दिया हुआ है, जो एफ ए बी का व ई ए सी का मध्य बिंदु है, और अगर ऐसा है तो हमारे पास ई एफ जो होगी वो समानांतर होगी। ई एफ समानांतर किसके होगी, बी सी, ई एफ समानांतर बी सी के होगी। और अगर वो बी सी के समानांतर है, इसका मतलब मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि ई एफ समानांतर होगी बी डी के, साथ के साथ ई एफ जो होगा वो हाफ ऑफ क्या होगा, बी सी, हाफ ऑफ बी सी। इसका मतलब ई एफ किसके इक्वल होगा, बी डी के। क्यों? क्योंकि डी भी तो बी सी का क्या है, मध्य बिंदु है। कारण क्या लिखोगे, मध्य बिंदु प्रमेय से, थ्योरम से। हो गया। अब ध्यान दीजिए, अगर किसी चतुर्भुज में एक सम्मुख जोड़ा बराबर भी हो और समानांतर भी हो, तो वो क्या हो जाती है, समानांतर चतुर्भुज। बी डी ई एफ में हमारे पास क्या क्या हो गया, बी डी इज इक्वल टू ई एफ और बी डी समानांतर ई एफ। एक जोड़ा सम्मुख जोड़ा बराबर भी हो गया, समांतर भी हो गया, इसीलिए बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज है। ये हमारा पहला पार्ट प्रूव हो गया। इसी प्रकार हमें जरूरत पड़ेगी, अगर मैं इसको मिला देता हूं यहां पे, डी सी ई एफ भी तो हमारे पास क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे हमारे पास ये मध्य बिंदु है, तो ये इसका क्या होगा, हाफ होगा, इसके समानांतर भी होगा, तो ए एफ डी ई भी हमारे पास क्या होगा, एक समानांतर चतुर्भुज होगा। इसी प्रकार हम लिखेंगे, इसी प्रकार कौन से बने हमारे पास, डी सी ई एफ व ए ई डी एफ भी समांतर चतुर्भुज हैं, समांतर चतुर्भुज है। और जो समांतर चतुर्भुज होते हैं उनके विकर्ण उसको क्या करते हैं, दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो अब हम सेकंड पार्ट के लिए कर रहे हैं, सेकंड पार्ट के लिए। पहले पार्ट में हमने ये सारी चीज़ें सभी
समांतर चतुर्भुज कर दिए। अब बी डी ई एफ में समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, इसे दो बराबर भागों में बांटते हैं, ये हमें पता है। ये इसका विकर्ण हो गया, तो इसका मतलब एरिया ऑफ कौन सी ट्रायंगल, बी डी एफ, या पहले डी ई एफ ले लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ किसके इक्वल होगा, डी ई एफ बी डी एफ के इक्वल होगा, एरिया ऑफ बी डी एफ। ठीक है, इसी प्रकार सभी में तो होगा, क्योंकि सारे के सारे हमने ये वाला भी क्या लिया है, समांतर चतुर्भुज, ये वाला भी समांतर चतुर्भुज, तो इसमें कौन सी त्रिभुज होंगी, डी ई एफ और डी ई सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी ई सी, एरिया ऑफ डी ई सी, और डी ई एफ इसके भी इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ। इन सबको क्या कर दो, जोड़ दो। ठीक है, हमारे पास हमें बताना क्या है कि डी ई एफ का जो एरिया होगा वो 1/4 ए बी सी, ए बी सी का एरिया क्या है, इन सबको अगर मिला के जोड़ेंगे हम तो ट्रायंगल ए बी सी बन जाएगी। मीन्स एरिया ऑफ, ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ बी डी ट्रायंगल बी डी एफ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ, ट्रायंगल ए ई एफ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। भाई मैंने चारों त्रिभुजों को जोड़ दिया तो पूरी त्रिभुज क्या बन जाएगी, मेरे पास ट्रायंगल ए बी सी बन जाएगी। लेकिन बी डी एफ का एरिया किसके बराबर है, डी ई एफ के। इसको समीकरण नंबर हम पूरे को 1 मान लेते हैं, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूं, डी ई एफ। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ प्लस एरिया ऑफ, ये तो ट्रायंगल डी ई एफ है ही, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ किसके इक्वल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के इक्वल। ठीक है, 1 2 3 4 टाइम्स ऑफ एरिया ट्रायंगल डी ई एफ की वैल्यू किसके इक्वल होगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के। 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो एरिया ट्रायंगल डी ई एफ की वैल्यू 1/4 एरिया ट्रायंगल ए बी सी के प्रूव हो गया। ये हमारा सेकेंड पार्ट प्रूव हो गया। ठीक है, अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कहता है, एरिया ऑफ बी डी ई एफ, बी डी ई एफ, बी डी ई एफ जो है वो किसके, 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी। अगर हम यहाँ पे 2 ट्रायंगल ले रहे हैं, 2 ट्रायंगल, इन दोनों को डी ई एफ, इसका मैं ट्वाइस कर दूं, ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको ट्वाइस कर देता हूं, थर्ड में ट्वाइस ऑफ, ये तो हमारे पास इक्वल हो ही चुका है, ट्वाइस ऑफ एरिया ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ध्यान दीजिए, मैंने क्या कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डी ई एफ का डबल हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 से कैंसिल होके 1/4 इंटू 2, 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब इसका अगर मैं डबल लेता हूं तो ये एरिया और ये एरिया भी तो दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, और ये क्या बन जाएगा मेरे पास, बी डी ई एफ। मैं इसको अलग अलग भी लिखना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ एरिया डी ई एफ में एरिया ट्रायंगल डी ई एफ प्लस एरिया ट्रायंगल बी डी एफ, बी डी एफ अलग अलग लिख दिया मैंने इसमें, इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। दोनों एरिए इक्वल हैं, तो ये किसका बन गया, बी डी ई एफ का। सो एरिया ऑफ बी डी ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया
ट्रायंगल ABC, हैंस प्रूव। ये आपके तीनों के तीनों पार्ट प्रूव हो गए। बहुत ही आसान सा था। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें।